Hey everyone, this video is in continuation with previous videos. Please watch those videos before this video for better understanding. All the links are in description box. So this is exercise 13A, which is based on integration, indefinite integral. This is we have to done question number 6. तो 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे 1/1 प्लस कॉस एक्स. तो आपको फिर से क्या करना है, फंक्शन को उस लायक बनाना है कि आप उसका इंटीग्रेशन कर पाए. तो हमें क्या करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं. 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे x है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. तो ये हो गया. अब सिंपल हो गया. 1/2 आपको पता है 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर इज हाफ, तो एज इट इज रहेगा 10x, लेकिन यहाँ पे क्या है 10x की जगह x बाय 2. तो आप क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे. x का कोफिशिएंट है हाफ, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे. ये कट गया और प्लस c हमेशा आता है, तो आंसर आपका क्या आ गया 10x बाय 2 प्लस c इज योर आंसर. सिमिलरली दिस क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो ये क्या हो गया, हाफ ऐसे ही रहेगा, क्या आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स. यहाँ पे 2x है और यहाँ पे हाफ हो जाता है, तो 2x का x हो गया. यहाँ पे x था तो x बाय 2 हो गया. और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉट एक्स. एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ डिवाइड भी नहीं करेंगे, हाफ एज इट इज आएगा. तो इसको मैं हाफ कर देती हूँ, माइनस हाफ कॉट एक्स प्लस सी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है, बट आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में देखो 1/1 माइनस साइन एक्स है. तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन में भी बना था. देखो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज. वैसे भी एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. आप कोई और मेथड से कोई और फॉर्मूला अप्लाई करके कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हैं. ये क्या हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी. ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस बी स्क्वायर. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स. बस अब सिंपल है, ये सब हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में. 1 डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके सेपरेट करके लिख दो न्यूमरेटर के साथ अलग अलग टर्म्स में. तो आपको पता है 1 ये भी आपको अच्छे से अब याद हो गया होगा. ये कॉस कॉस अलग करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाता है 10, नीचे का एक कॉस बच गया, 1/कॉस कितना हो जाएगा सेक. ठीक है, पुरानी वीडियोस देख लेना एक बार, पहले वाली, इससे पहले जो सीरीज में सीक्वेंस में ही देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. कॉस अपॉन साइन 10, 1/कॉस सेक, प्लस 1/कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर. अब हमारे पास दोनों ही टर्म्स ऐसी हैं जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल है. तो इंटीग्रेशन कर देते हैं. सेक स्क्वायर का हो गया 10x प्लस 10x सेक एक्स का कितना हो जाता है सेक एक्स, और प्लस c को कभी नहीं भूलना है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट अगेन अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स. 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर एक्स. बट 10 स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला नहीं पता है इंटीग्रेशन का, लेकिन आपको सेक स्क्वायर का तो पता है. तो हमेशा कहीं पे भी अगर 10 स्क्वायर बन रहा होगा तो उसको क्या लिखेंगे, आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स. तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन, कर देते हैं. सेक स्क्वायर एक्स का आ गया 10x, माइनस 1 का आ गया माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस सी. सिंपल, दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये दोनों क्वेश्चंस अंडर रूट में हैं, तो अंडर रूट से निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जिससे अंडर रूट कैंसिल हो जाए.
तो ये तो कोई टेंशन नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला अभी अभी हमने लगाया, हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब अगर ये अंडर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बाहर। किसी को भी अगर फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक वीडियो में है सारे के सारे फॉर्मूले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद कर लेना। अंडर रूट 2 और कॉस स्क्वायर को क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 तो आगे ऐसे ही इसके आगे मल्टीप्लीकेशन में है ना नंबर, तो उसको कुछ नहीं करना है। रूट 2 कॉस एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ क्या है साइन एक्स नहीं है, एक्स के साथ कोफिशिएंट में 1/2 भी है। तो आप क्या करेंगे, इस 1/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, तो ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ गया 2√2 साइन एक्स बाय 2। कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा या जल्दी जल्दी स्टेप ये सब हो रहा होगा तो स्टार्टिंग से ही देखना, ठीक है, स्टार्टिंग की वीडियोस में ही सीक्वेंस में ही देखना। हर चैप्टर को, जो भी आप चैप्टर करते हो हमेशा सीक्वेंस में ही किया करो, होंगे। ठीक है, अब ये देखो, इसमें आपको पता है इस 1 प्लस साइन 2x या 1 प्लस साइन एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, प्लस साइन एक्स, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब बस, अब हो गया ख़त्म सारी मेहनत। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो यानी कि ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से निकलेगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिया है जिसमें दोनों ही टर्म्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो साइन एक्स का कितना हो जाता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स ही होता है, प्लस में प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यस, इसको देखेंगे। देखो फिर से वही है, अंडर रूट में है और ये इसको परफेक्ट स्क्वायर, अब तो आपको पता लग गया होगा, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला भी है उसका, ध्यान से देखना इसको। 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर में तो बाहर निकाल दो उसको, अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, अंडर रूट 2, और कॉस स्क्वायर का क्या हो गया कॉस एक्स। अब ये क्या बन गया √2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला स्टेप कॉमन ही है जो अभी पहले क्वेश्चन में किया था। अब कॉस स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर का तो हम नहीं कर सकते, तो फिर से चेंज कर देंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। आपको पता है ये होता है 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ये लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, फिर से लगा देंगे। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया अच्छा इसको काट भी सकते हैं, √2 और ये √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये काट दिया हमने, तो 1 अपॉन √2 आ गया बाहर, ये आ गया आपका, ये अब आपका क्वेश्चन बन गया ये, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कर देते हैं। 1 अपॉन √2 को मैं बाहर ही लिख रही हूँ, x का इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस कॉस x का कितना होता है साइन x, लेकिन 2 क्योंकि कोफिशिएंट है x का तो 2 से उसको डिवाइड भी कर देंगे, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है। 1 अंडर रूट में है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, साइन x अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाता है आपका 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। बस यहाँ यही आपको सोचना था, साइन x जब रूट से बाहर आएगा ये हो गया √2, साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन x। क्वेश्चन क्या बन गया अंडर रूट 2
साइन स्क्वायर एक्स। फिर से वही वाली बिल्कुल सेम चल रहा है, फिर से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फिर से मैं बिल्कुल सेम उसको काट देती हूँ, ये बन गया। एक प्लस माइनस का ही आंसर डिफरेंस आएगा आंसर में। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में हमेशा यहाँ पे dx, मैं भूल भी जाती हूँ कहीं कहीं पे, तो हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं dx लगाते हैं आगे। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन √2, 1 का हो गया x, cos 2x का हो गया साइन 2x, साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस क्योंकि cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में ही होता है, साइन का नेगेटिव में, डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस c। ठीक है, ध्यान से करना, दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, लेकिन याद रखना अंडर रूट में ऐसा कुछ है तो उसको रूट से बाहर निकालने के लिए आप ऐसे ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इसमें तो फिर से साइन हो रहा था, तो साइन स्क्वायर, फिर से हम क्या कर रहे थे, यही फॉर्मूला लगा के ये कर रहे थे। आगे देखते हैं, इसको देखेंगे, देखो इसको ध्यान से देखना, cos x, अभी जो हम पीछे कर चुके हैं क्वेश्चंस उनकी भी हम हेल्प लेंगे इसमें, cos x प्लस साइन x, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस साइन x, सॉरी ये ना क्वेश्चन में साइन 2x है यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन 2x, ये है क्वेश्चन, 2 साइन 2x है, तो 2 कॉमन ले लिया ये वाला, तो 1 प्लस साइन 2x आ गया। और अभी आपने देखा होगा पिछले पार्ट्स में 1 प्लस साइन 2x को सॉल्व करके क्या आया था, ये कौन से पार्ट में हमने देखा था, इसके सिक्स्थ पार्ट में, इस क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट में हमने देखा था इसको सॉल्व, अंडर रूट में जो था इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया था, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक कट जाएगा, सेम है, तो मैं उसी को कर देती हूँ, कॉस x माइनस साइन x, ये वाला जो 2 है इसको मैं आगे ले जाती हूँ, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन को क्या लिख दिया, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आगे देखो 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कंप्लीट स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कट जाएगा, इसीलिए बनाया था क्योंकि आपको पता है इसको देख के आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए कि ऐसे कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि यहाँ से ये कट सकता था। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और बी का, ये किसका फॉर्मूला, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का। कर देंगे इंटीग्रेशन, लास्ट स्टेप 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 2x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। सिंपल है, आगे देखते हैं, इसको हम स्प्लिट करके लिख देते हैं, 4 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन, अब तो याद हो गया होगा साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो वो बन सकता है साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक, 2-3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखते हैं इसको क्या बनता है ये, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है भाई, देख लेना। 4 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 4 सेक स्क्वायर एक्स, परफेक्ट है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, माइनस साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हो 10x, एक कॉस नीचे का बन गया, 1 अपॉन कॉस कितना हो गया 10x, इसका भी पॉसिबल है, प्लस इसको देखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसकी तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, माइनस 10x सेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट
स्क्वायर एक्स। देखते जाओ आगे आगे कैसे करना है। ये तो सेम सेम आ जाएगा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो सेक स्क्वायर एक्स, ये वाली टर्म भी हो जाएगी, प्लस क्या बन गया कॉट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब कॉट ये वाली टर्म्स, ये 4 + 5 मतलब 4 + 1 5 हो गया, 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये एज इट इज आएगा 10x सेक एक्स प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर को देखो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर कितना होता है 1/cos स्क्वायर। तो एक कटेगा, हमेशा अगर कोई भी टर्म ऐसे होगी तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखना, ठीक है। अब क्या बचा है 1/sin स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं कोसेक स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब क्वेश्चन फाइनली क्या बन गया 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। फटाफट से कर देंगे। 5 सेक स्क्वायर का होता है 10x माइनस 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा c, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को, ये आपका आ गया आंसर। आगे चलते हैं। देखो ये फिर से देख के याद आ गया होगा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी करे, और ये वही है। अंडर रूट से इसको बाहर निकालना है तो 1 को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2x यानी कि 2 sin x cos x। स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। क्या हो गया है साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, इसको हमने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। समझ रहे हो 1 इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x। परफेक्ट स्क्वायर बन गया नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन x प्लस कॉस x का बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन गया और अंडर रूट है बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ गया साइन x प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, आ गया 1। इंटीग्रेशन करोगे 1 का क्या आ गया x और प्लस c, तो सब में ही लगाना होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही आपको याद आएगा। इसी का भाई एक ये है, देखो कोई डिफरेंस है इसके डिनोमिनेटर और इसमें, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस एंगल का डिफरेंस है। तो ध्यान से देखना, इसको मैं कर रही हूँ ध्यान से देखना, जो एंगल का डिफरेंस है उसको कैसे करेंगे अंडर रूट 1 को वही लिख दो, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे ये है x/2, 2x होता था तो 2 sin x मतलब एंगल हाफ हो जाते थे यहाँ, तो या ये है तो एंगल हाफ होंगे तो क्या आएगा 2 sin x/4, एंगल हाफ हो रहा है ना, यहाँ पे 2x है x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एंगल x/2 है तो एंगल x/2 का भी हाफ कर दो मतलब x/4, तो 2 sin x/4 cos x/4। और यहाँ पे भी क्या करोगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x, बस इतना सोचना है आपको, ये स्टेप ही सोचना है। अब बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर जो कि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, cos x/4 का प्लस साइन x/4 का बाहर आ गया, ये अंडर रूट से इंटीग्रेशन पॉसिबल है। cos x का होता है साइन x, डिवाइड करते हैं उससे जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट है 1/4, डिवाइड करोगे तो 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। साइन का माइनस में, ये याद रखना है हमेशा, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव होता है, इंटीग्रेशन उल्टा हो जाता है माइनस कॉस x/4, फिर से इसको 1/4 डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस c। ये आ गया आपका आंसर, अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर x
ये क्यूब बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। छोटे 9th-10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये हो गया, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 6 था तो उसको ऐसे लिख दिया। और अब फॉर्मूला लगा देंगे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखना यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वही लगाएंगे और बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर में है, बी ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 4 प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी कर दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं। तो आपको देख पता है ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। इसको देखो ये बचेगा आपके पास। तो अब देखो अगर हम इसको ऐसे न्यूमरेटर जो मैं हमेशा मेरा तरीका यही है, जो हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो एक टर्म तो हमें क्लियरली दिख गई कि उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, ये वाली कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 1 हो गया। इसमें हमने क्या किया, अलग अलग करके लिख दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख दिया, कट गया। ये तो 1 आ गया, इंटीग्रेशन हो सकता है। इसके नीचे भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या बनेगा, जो कट रहा है काट दो, 2 बचेगा यहाँ, है ना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे भी ये 2 बचेगा, ये पूरा जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसे देख के बिल्कुल नहीं डरना है, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर कहीं भी बनता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसका इंटीग्रेशन, और ये -1 इधर वाला लिख दिया मैंने, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो कोई टेंशन नहीं है। क्या बन गया आपका क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स -3, ये 1 1 1 मिला के इंटीग्रेशन तीनों का ही कर सकते हैं तो कर देते हैं। क्या आएगा इंटीग्रेशन करके, सेक स्क्वायर का हो गया 10x, कोसेक स्क्वायर का हो गया कॉट x, -3 का हो गया -3x और आ गया +c। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।